Hi audience and viewers, welcome to the BSS classes channel। आज की क्लास में क्लास 6, 7, 8 के लिए चैप्टर 2 चैप्टर का नाम है पावर एंड एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट या पावर होता क्या है, तो पहले आइए उसको समझते हैं कि एक्सपोनेंट इज द शॉर्ट हैंड वे टू एक्सप्रेस हाउ मैनी टाइम्स अ नंबर मल्टीप्लाइड बाई itself। It means how many times a number is multiplied by itself। मतलब उस नंबर का खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है। उसको जब शॉर्ट वे में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं पावर या फिर एक्सपोनेंट फॉर्म। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है? 4 टाइम्स। तो ये एक्सपेंडेड वे है। और इसी को और शॉर्ट कैसे लिख सकते हैं, छोटा करके? तो 3 रेज टू पावर 4 यानी 3 इज टू द पावर 4। तो ये जो लिखा है ये पावर है, ये जो लिखा है ये बेस है। इसका मतलब ये जो 3 है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखा गया है। 3 को ही 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखा गया है। इसको पढ़ेंगे कैसे? 3 इज टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4। कैसे रीड करेंगे? 3 टू द पावर 4। अब इसमें समझेंगे कि जो 3 है ये बेस होता है, जो ऊपर लिखा जाता है राइट हैंड कॉर्नर पर, टॉप एंड राइट हैंड कॉर्नर पे जो नंबर लिखा होता है उसको बोलते हैं पावर। या फिर इसी पावर को और किस नाम से जानते हैं? एक्सपोनेंट के नाम से भी जानते हैं। इसी पावर को 3 नामों से जानते हैं, या तो पावर बोलो, या एक्सपोनेंट बोलो, या इंडेक्स बोलो। और बेस नहीं चाहिए, बेस को बेस ही बोलते हैं, एक ही नाम से जानते हैं। स्टॉप कर दो। अभी हमने सीखा कि पावर एंड एक्सपोनेंट क्या है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई बेस एंड एक्सपोनेंट इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। से नीचे में 4 क्वेश्चन दिए, इनमें तुमको बेस और पावर को आइडेंटिफाई करना है, कहाँ बेस है कहाँ पावर है। पहला है 2 टू दी पावर 5 यानी 2 की पावर कितना लिखा है? 5। 4 टू दी पावर 3, 3 टू दी पावर 7, 2 टू दी पावर 7। इसको ऐसे रीड करेंगे। अब इसमें ये जो नीचे है ये बेस है, और ये जो 5 है ये एक्सपोनेंट है। इसका बेस कितना है? 4, एक्सपोनेंट कितना है? 3, बेस कितना है? 3, एक्सपोनेंट कितना है? 7, बेस कितना है? 2, एक्सपोनेंट कितना है? 7। तो इसमें आपको लिखना है ऐसे, बेस में एरो बना के लिख दो बेस, और इसमें लिख दो पावर या फिर एक्सपोनेंट। पावर या फिर एक्सपोनेंट लिख सकते हैं। ये आपको करना है और कमेंट में लिख करके आपको कमेंट करना है सही आंसर। पावर एंड बेस पहचानने के बाद अब सीखेंगे कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट के कुछ रूल्स हैं, नियम हैं। अगर नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए उसके रूल्स क्या। पहला रूल है, ये लिखा है a टू द पावर n इंटू a टू द पावर n। मतलब a कोई नंबर है, यहाँ भी a कोई नंबर है, सेम नंबर है, इंटीजर है, सेम इंटीजर है, मल्टीप्लाई में है। तो ये भी बेस, ये भी बेस, ये इसकी पावर m है, इसकी पावर n है। तो जब बेस इक्वल हो, सेम हो, मल्टीप्लाई में हो, तो इन पावर्स को ऐड कर लेते हैं। जैसे कि इक्वल करके लिख दिया a टू दी पावर m प्लस n, मतलब एक बार बेस लिख देंगे, और ये जो डिफरेंट पावर्स हैं, ये पावर्स को, पावर क्या है? एक नंबर है, इंटीजर्स हैं, इनको ऐड कर दिया। एक क्वेश्चन देखो इसी पर बेस्ड कैसे करेंगे। जैसे लिखा है 3 टू दी पावर 4 इंटू 3 टू दी पावर 5। तो यहाँ पे देखो दोनों मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में होना चाहिए पहली कंडीशन, और बेस दोनों को सेम होना चाहिए। तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। तो क्या करेंगे, एक बार बेस को लिखेंगे 3 को, और इन पावर्स को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो 4 और प्लस को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। बेस को एक बार लिख दिया, 4 और 5 क्या हो गया? 9। 3 हो गया 3 टू दी पावर 9। ये है इसका पहला रूल। दूसरा नियम देखिए क्या है, a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर m। यहाँ भी वही कंडीशन है, यहाँ मल्टीप्लाई के लिए रूल था, यहाँ पर डिवाइड के लिए।
कि मतलब जब दो सेम बेस वाले नंबर हों और उनकी पावर डिफरेंट डिफरेंट हो और वो डिवाइड में हो, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए टू द पावर m अपॉन ए टू द पावर n। चाहे डिवाइड का साइन लगाओ के लिखो, चाहे अपॉन का साइन लगा के लिखो, तो ऐसे लिख लिया। ये बन क्या रहेगा, बेस को एक बार लिखेंगे, दो बार बेस न लिखे, एक बार बेस लिखेंगे ये a, और जो ऊपर वाला नंबर है डिविडेंड, ये डिवाइडर है, ये डिविडेंड है, तो डिविडेंड की पावर में डिवाइडर की पावर को माइनस कर देंगे। एक बार बेस लिखा a और ये m माइनस n लिख दिया। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखो, ये सामने समझाया, ये 3 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 4। क्या देखेंगे, डिवाइड है, दोनों नंबर्स का बेस कैसा है, सेम है, 3 3, तो एक बार 3 लिखेंगे और इन पावर्स को क्या कर देंगे, बीच में माइनस लगा के लिख देंगे। 3 टू द पावर 7 माइनस 4, 7 में 4 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो लिख दिया 3 टू द पावर 3। हो गया हमारा क्वेश्चन। ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा है, इसको और सॉल्व करना चाहें 3 इंटू 3 इंटू 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वो वैल्यू हो जाएगी, वही हमारा लास्ट नंबर हो जाएगा। एक अगला लॉ क्या है इसका, ये लिखा ए टू द पावर m, फिर ब्रैकेट के ऊपर लिखा पावर n, यानी होल पावर n। जब एक ही बेस हो, एक ही नंबर हो, उसके ऊपर दो पावर्स लगी हों अलग अलग, पावर के ऊपर पावर लगी, तो दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो गया ए टू द पावर m इंटू n, ऐसे लिख सकते हैं। इसका एक क्वेश्चन देखिए, 4 टू द पावर 2 लिखा है, तो होल पावर ये 3 लिखा है, तब ये 2 और 3 दोनों पावर से, तो 2 और 3 को क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लिख दिया 4 टू द पावर 2 इंटू 3। 2 और 3 को ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो गया 2 3 या 6, तो ये 4 टू द पावर 6। ये हमारे क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है रूल नंबर 4 या लॉस नंबर 4, लिखा ए टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m। यहाँ देखो बेस डिफरेंट हो गए, यहाँ पर क्या था, अभी बेस सेम थे, बेस डिफरेंट हो गए, अलग अलग हो गए, लेकिन पावर यहाँ सेम हो गई। तो बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, मतलब एक्सपोनेंट सेम हो, मल्टीप्लाई में हो, तो एक ब्रैकेट के अंदर दोनों बेस को मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं और पावर को एक बार लगा देते हैं, तो ये बन गया a इंटू बी टू द पावर m। इसका एक क्वेश्चन देखो, लिखा है 3 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4। क्या देखो 4 और 4 इक्वल है, यानी पावर्स दोनों नंबर में सेम है, लेकिन बेस दोनों डिफरेंट है। तो अब क्या करेंगे, दोनों बेस को ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे 3 इंटू 5 और एक बार पावर 4 ऊपर लगाएंगे। 3 इंटू 5 कितना हो गया, 3 5 या 15, ये हो गया 15 टू द पावर 4, ये हो गया 15 टू द पावर 4। ये हमारे लास्ट वाले आंसर। रूल या लॉ नंबर 5 कह रहा है ए टू द पावर ये 0 लिखा है, कितना लिखा है, ये लिखा है 0, ये लिखा है 0। कोई भी नंबर हो, चाहे नंबर छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे फ्रैक्शन हो, अगर उसकी पावर 0 है, बेस हमने यहाँ से भी अलग अलग लिख दिए, इन सबकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। कितनी होगी, 1। क्वेश्चन देखो 6 टू द पावर 0, तो यहाँ पे क्या बन गया, ये 1 बन गया। एक क्वेश्चन और इसी में हमने मान लो बड़ा नंबर लिख लिया 545 टू द पावर 0, तो ये क्या हो जाएगा, 1। कितना हो गया, 1। देखो ये क्वेश्चन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग, क्वेश्चन है इवैल्यूएट का मतलब निकालो या फाइंड करो इनकी वैल्यू। लिखा है 2 टू द पावर 6 इंटू 2 टू द पावर 3 ब्रैकेट में, फिर प्लस 2 टू द पावर 0। पहले ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ लिखा है दोनों को बेस सेम, 2 मल्टीप्लाई में, जब बेस सेम हो मल्टीप्लाई में तो पावर्स को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ये देखो ये लिखा है, जब बेस सेम हो मल्टीप्लाई में तो पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2 टू द पावर 6 प्लस 3, ऐड कर दिया, ब्रैकेट लगा दिया, फिर प्लस 2 टू द पावर 0 लिखा है। अब आगे देखो इसको, ये पावर ऐड हो गई, तो बन गया 2 टू द पावर 6 और 3 कितना हो गया, 9 प्लस 2 टू द पावर 0। किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 हो गया 1। अब ये 2 को 9 टाइम्स लिखना, मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 7 8
9, उसके बाद प्लस और ये 2 टू द पावर 0 क्या बन गया 1। अब देखो 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर लो, ये बन गया 2 टू जा 4, फिर मल्टीप्लाई ये 2 इंटू 2 बन गया 4, ये वाला 2 इंटू 2 बन गया, ये भी 4, 2 टू जा 4, 2 टू जा 4 और ये अकेला 2 बच गया। अब इनके बीच में मल्टीप्लाई था तो सबके बीच में देखिए मल्टीप्लाई का साइन बना दिया। अब ये 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, फिर इंटू ये 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16, 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई फिर इंटू 2 फिर प्लस 1। अब देखो 16 इंटू 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो ये 256 इंटू 2 फिर प्लस 1, 2 से मल्टीप्लाई कर 2 6 जा 12, कैरी 1, 10 1 11 1, कैरी 1, 2 जा 4 1 5, 512 आ गया। फिर उसके बाद ये प्लस 1 प्लस करेंगे तो 500 आ गया 30, इसका आंसर कितना आ गया 513 जब इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करेंगे तो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें देखो 5 टू द पावर -5 इंटू 5 टू द पावर -3, यहाँ भी क्या है बेस इक्वल है, पावर्स हो जाएंगी ऐड, लेकिन यहाँ पर दोनों पावर माइनस की हैं, तो देखो कैसे करेंगे 5 टू द पावर ये -5, तो ये प्लस ब्रैकेट लगा देंगे -3, ऐड करना है तो बीच में ऐड का साइन लगाएंगे। अब यहाँ तुमको समझना है कि ये प्लस कैसे करें माइनस, तो ये देखो हमने बताया था जब माइनस लगा हो तो इसको चोर समझ लो, ये 5 चोर ये और 3 चोर ये मिलके कितने हो गए 8 चोर, 5 और 3 कितने हो गए 8 ठीक हो गए। तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर -8, 5 टू द पावर -8, ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में आ गया। थर्ड वाला देखो यहाँ भी दोनों बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पावर्स क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो ये हो गया 2 टू द पावर -7 प्लस 2। अब यहाँ पे देखो ये 7 माइनस का 2 प्लस का है, डिफरेंट यानी 7 चोर और 2 पुलिस, तो 2 पुलिस वाले 2 चोर को पकड़ेंगे, तो चोर कितने बच जाएंगे 5, चोर का मतलब माइनस का, तो माइनस के 5 बच जाएंगे, फिर बच गया 2 टू द पावर 5 और कौन सा बचेगा माइनस का, तो ये हो गया। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये अपॉन में लिखा है यानी डिवाइड, 10 टू द पावर 5 अपॉन 10 टू द पावर 3, यहाँ देखो बेस दोनों सेम है और डिवाइड में है, तो इसको एक बार बेस लिखेंगे 3 को और ये पावर में ये पावर माइनस कर देंगे यानी 5 माइनस 3 लिखेंगे, इस वाली पावर में ये वाली पावर माइनस करके लिख दिया। अब 5 में 3 गया कितना बचा 2, तो 3 टू द पावर 2 और 3 टू द पावर 2 मतलब 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, ये हमारा आंसर। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे होमवर्क में, घर से करेंगे और कमेंट में उनका सोल्यूशन देंगे उनको, जैसे कि ये 5 है